नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं और जिसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप सब वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला? तो 1780 से 1784 ईस्वी तक। प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध पड़ा था उसमें हम लोगों ने बताया था कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है मद्रास की संधि के बाद में समाप्त हो जाता है। इसके बाद में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होने के कारण क्या रहे उसके बारे में जानते हैं। देखो, जो मद्रास की संधि हुई थी उसमें एक बात कही गई थी कि अंग्रेजों ने हैदर अली से कहा था कि हम आपके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर इस तरीके से अगर हम मैप की बात करें तो ये बताया था यहाँ पे क्या पड़ता था, मद्रास, ये मैसूर, और मैसूर में यहाँ पे पड़ता था माहे। क्या पड़ता था? माहे। और माहे काहे की बस्ती थी? ये फ्रांसीसियों की बस्ती थी। यहाँ पे फ्रांसीसी यहाँ पे रहते थे और फ्रांसीसी हमेशा से ही जो है कह सकते हैं मैसूर लोगों का या हैदर अली का साथ देते थे। अब समय उस समय था 1772 से 1772 का समय है जब अमेरिका की क्रांति होती है। अमेरिका की क्रांति, और इस अमेरिका पे भी जो है कह सकते हो अंग्रेजों का कब्जा था या ब्रिटिश लोगों का कब्जा था। अब वहां पे क्रांति हो गई तो अमेरिका आजाद हो गया है। तो अब पूरा ब्रिटिश लोगों का पूरा कह सकते हो कॉन्सेंट्रेट जो है भारत पे आ गया कि अब भारत में हमारे पास जो गद्दी बची है उसको जाने नहीं देना है अपने पास से। इसलिए यहाँ से आप सभी को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट शुरू हो जाता है यहाँ से, और नए नए कह सकते हो बदलाव भारत में शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है 1772 में जब इधर से सिस्टम पूरा भारत पे आ गया है, इन लोगों का पूरा ध्यान भारत में आ गया है, तो इन लोगों ये लोग जो है सोच रहे थे कि यार भारत में हमारा एक जो है ऐसा व्यक्ति है जो हमारा दुश्मन है, वो हमको पराजित करवा सकता है। वो कौन है? फ्रांसीसी। तो ये सोच रहे थे कि जल्द से जल्द हम भारत से फ्रांसीसी लोगों को भगा दें, क्योंकि फ्रांसीसी अगर भारत में रहेंगे तो हैदर अली के साथ मिलके ये जो है हमको वहां पे दक्षिण में अपना साम्राज्य विस्तार नहीं करने देंगे, क्या फायदा, भगा देंगे आज। और धीरे धीरे जो जैसे हमारा अमेरिका हमारे हाथ से चला गया है वैसे ही हमारे हाथ से भारत भी चला जाएगा। इसके चलते जो है अमेरिका या ब्रिटेन वाले लोगों ने या अंग्रेजों ने जो है फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दिया और माहे जो है अपने अंडर में ले लिया। किसने? अंग्रेजों ने। वैसे किसके क्षेत्र में था? फ्रांसीसियों के। आप किसके क्षेत्र में पहुंच गए? अंग्रेजों। ये बात जब पता चली हैदर अली को, तो हैदर अली ने अंग्रेजों से कहा कि अरे हमारी तुम्हारे तो एक बात हुई थी कि संधि हुई थी कि मद्रास की संधि, उसमें कहा गया था कि हम एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे। तो हमारे वाले क्षेत्र में ही आके जो है कब्जा कर लिए हो। अंग्रेजों ने बात सुनी नहीं, कहा नहीं नहीं हम कुछ नहीं मानते, हमने आप पे थोड़ी आक्रमण किया है, हम तो हमारे दुश्मन फ्रांसीसी हैं। कहने वो तो बात ठीक है, लेकिन फ्रांसीसी हमारे क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, अन्य जगह हो वहां पे आक्रमण करिए, आपने तो हमारे ही क्षेत्र में आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने उनकी बात नहीं सुनी, तो हैदर अली जो है युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर युद्ध होता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये तो कारण बने। अब देखो, सबसे पहले बात आती है कि युद्ध शुरू हो गया। अब जो है ये जो हैदर अली था ये आक्रमण करना शुरू कर देता है अंग्रेजों पे, और सबसे पहले यहां पे इधर क्षेत्र पड़ता है मद्रास। यहाँ पे कौन है? मद्रास। और यहाँ पे इधर क्षेत्र हमने बताया था ये पड़ता था कर्नाटक, और कर्नाटक के क्या होते थे? नवाब होते थे। तो कर्नाटक के नवाब की गद्दी पर अंग्रेजों के व्यक्ति बैठे थे। तो मैसूर ने क्या किया? मैसूर वाले लोगों ने या हैदर अली ने जो है कर्नाटक के नवाब को मारना शुरू कर दिया। अब कर्नाटक का नवाब दौड़कर पहुंचा मद्रास अंग्रेजों के पास, क्योंकि अंग्रेजों की मद्रास में प्रेसिडेंसी थी। ये बात जब अंग्रेजों को पता चले तो अंग्रेज भी युद्ध में उतराते हैं और सबसे पहले जो है 2 सेनाएं भेजते हैं। 2 सेना कौन कौन सी? तो एक तो भेजते हैं बेली की अध्यक्षता में, बेली की अध्यक्षता में
और दूसरी जो है मुनरो या हेक्टर मुनरो, चलो लिख देते हैं, हेक्टर मुनरो की अध्यक्षता में। मुनरो को भेजते हैं मद्रास की तरफ और बेली को भेजते हैं गंटूर की तरफ। अंग्रेजों ने दो सेना भेजी हैं, एक तो गंटूर की तरफ से और दूसरी जो है मद्रास की तरफ से। अब युद्ध शुरू हो जाता है। हैदर अली ने क्या किया, बेली को बहुत ज्यादा मारा। बेली तो भैया युद्ध छोड़ के भाग गया। इसके डर से जो है हेक्टर मुनरो भी भाग गया। अब अंग्रेज फिर यहां से परास्त हो गए। अब इनकी बहुत बड़ी हो गई बेइज्जती। तो अब जो है, जो कह सकते हो यहाँ पे आप सभी पता है, यहाँ पे पड़ता है बंगाल, जो मुख्य प्रेसिडेंसी थी बंगाल वाला क्षेत्र। और यहाँ पे जो है बैठा है गवर्नर कौन, वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल में कौन बैठा है, बंगाल में बैठा है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स को पता चलता है कि जो हमारी मद्रास वाली प्रेसिडेंसी है वहां पे जो है हमारे जितने दो सेनाएं भेजी गई थी वो परास्त हो चुकी हैं। तो इसने जो है वारेन हेस्टिंग्स ने जो है बंगाल से एक व्यक्ति को भेजा, आयरकूट को, कि जाओ युद्ध करो जाके। अब देखो यहाँ पे जितना मद्रास वाली सेना थी, इधर बंगाल वाली भी सेना आ गई है, तो सेना ज्यादा हो गई है। और आयरकूट के साथ फिर हैदर अली की लड़ाई होती है, युद्ध शुरू होता है। फिर जो है दो युद्ध होते हैं, कौन कौन से, तो एक तो पीलीलोर और दूसरा पोर्टो-नोवा। कब हुआ, 1781। 1781 में दो युद्ध होते हैं, एक तो पीलीलोर और पोर्टो-नोवा। इन दोनों युद्ध में हैदर अली क्या होता है, हैदर अली हार जाता है। हैदर अली हार गया और जीता कौन, तो जीतता है आयरकूट, या अंग्रेज जो है जीत जाते हैं। अब क्या होता है, समय आता है 1782 का। 1782 का आता है समय, वही लगभग 6 दिसंबर था। 6 दिसंबर 1782 को क्या होता है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु, समय आता है। देखो यहाँ पे युद्ध हार चुका है पीलीलोर और जो है पोर्टो-नोवा का युद्ध 1781 में हैदर अली हार जाता है। उसके ही थोड़े ही दिन बाद कह सकते हो 1782 में 6 दिसंबर को जो है हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि चोट वगैरह बहुत ज्यादा आई थी, जिसके चलते हैदर अली हार जाता है। और कह सकते हो वक्त का पासा ऐसा था कि 1783 में आयरकूट की भी मृत्यु हो जाती है। देखो आदमी लड़ता झगड़ता रहता है, वास्तव में अगर प्रकृति या कह सकते हो समय है, समय बलवान है, अगर समय चाहेगा तो तुम कर सकते हो। इधर क्या है, 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई है और 1783 में आयरकूट की मृत्यु हो जाती है। अब आप सभी को पता है कि हैदर अली के बाद उसका पुत्र जो है टीपू सुल्तान गद्दी संभालता है और युद्ध बंद नहीं करता, कहते हैं हम युद्ध लड़ेंगे। और इसके बाद में फिर हैदर अली जो है टीपू जो है युद्ध लड़ने लगता है और युद्ध लड़ेगा और खूब कायदे से युद्ध लड़ता है। लेकिन आप सभी को पता है कि टीपू जो है इतना बड़ा कूटनीतिज्ञ नहीं था। हाँ जो है दूरदर्शी था, लेकिन हैदर अली के इतने कूटनीतिज्ञ व्यक्ति नहीं था। अब देखो बात होती है कि हैदर अली यहाँ पे मैंने दो युद्ध लिखे थे, एक तो पीलीलोर लिखा था, पीलीलोर, और एक पोर्टो-नोवा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये दोनों युद्ध हैदर अली हार कैसे गया, क्योंकि इतना क्षेत्र तो सब जीते ले रहा था, इतने सब ऐसा क्या हुआ। तो आप सभी को बताएं, देखो यहाँ पे तो आप सभी को पता है कौन है, यहाँ पे मराठा या पेशवा कह सकते हो, यहाँ पे है निजाम। ये लोग शुरुआत में तो युद्ध में शामिल होते हैं और मराठा लोग जो है पहले शामिल होते हैं, इसके बाद में चले जाते हैं बाहर। क्यों, क्योंकि आप सभी को पता है 1775 से 1782 तक उधर जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। अब क्या है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है, इसके चलते मराठा नाराज थे, उधर निजाम भी नाराज थे, तो सब जो है मिलकर हैदर अली की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। और 1782 में क्या होता है, सालबाई की संधि कर लेते हैं मराठा लोग। कौन सी, सालबाई की संधि, सालबाई की संधि।
और सालबाई की संधि के माध्यम से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है समाप्त हो जाता है, जिसके चलते मराठा जो है युद्ध में पार्टिसिपेट या कहते भाग लेना बंद कर देते हैं। उधर निजाम भी जो है भाग लेना बंद कर देते हैं, जिसके चलते हैदर अली युद्ध के मैदान में अकेला रह जाता है और हैदर अली मारा जाता है। इसलिए जो है आप ये देख रहे हैं दो जो युद्ध हैं पीली लोर और पोर्टो नोवा, वो जो है हैदर अली हार जाता है, या कह सकते हो इनके दोस्तों ने इनसे गद्दारी की और युद्ध छोड़ के भाग गए। और इधर अब हमने बताया था कि टीपू जो है गद्दी पर बैठा था और इसने युद्ध जारी रखा और कुछ क्षेत्र इसने जीत लिए, जैसे बेदनूर वाला क्षेत्र इसने जीत लिया, और कौन सा, कोयम्बटूर जीत लिया, कोयम्बटूर वाले क्षेत्र ये अपने अंडर में ले लेता है। अब धीरे धीरे क्या होता है, 1700 कह सकते हो 84 का समय आता है, 1784 का। फिर क्या होता है, अंग्रेज लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, क्योंकि आप सभी को पता है इधर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा है, उधर लगातार जो है ये मराठों से युद्ध लड़ रहे हैं, इधर मैसूर से लड़ रहे हैं, तो युद्ध से काफी परेशान हो गए थे। तो मद्रास वाले क्षेत्र में जो वहां पे गवर्नर था मद्रास का, उसने जो है टीपू के साथ संधि कर ली, क्योंकि टीपू अभी भी नया नया बैठा था गद्दी पे, तो पूरा सिस्टम समझना चाहता था, एक तरीके से फिर से स्वयं को स्थापित करना चाहता था। इसके चलते 1784 में एक संधि होती है, मंगलौर की संधि। 1784 में मंगलौर की संधि होती है, किस किस के मध्य में, तो हम कहेंगे टीपू और किसके मध्य में, मद्रास के गवर्नर कौन से, तो हम बताएंगे मरकाटनी के मध्य में। अब इनके बीच में संधि हो जाती है कि भैया ठीक है युद्ध हम रोक रहे हैं, विजय क्षेत्र लौटा दिए गए, वही वाला, हम एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो शांत हो जाता है। अब ये बात बहुत बेइज्जती जैसी लगती है वारेन हेस्टिंग्स को, क्यों, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स चाहता था कि युद्ध जारी रहे और हम मद्रास वाले क्षेत्र में अपना वर्चस्व जमा ले, लेकिन मद्रास का जो गवर्नर था उसने क्या किया है, संधि कर ली है टीपू सुल्तान के साथ, कौन सी, मंगलौर की संधि 1784 में। उसके बाद में ये युद्ध जो है समाप्त हो जाता है। मैं इसको एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं कि युद्ध का क्या सिस्टम था। तो द्वितीय युद्ध जो शुरू हुआ 1780 से 1784 तक चला। इसमें क्या था, जो यहाँ पे माहे थी, वहां पे फ्रांसीसी जो है अपना सिस्टम बनाए थे। अब इस पे अंग्रेज लोग कब्जा कर लेते हैं, तो फ्रांसीसी लोग जो है हैदर अली को बताते हैं। हैदर अली जो है अंग्रेजों से कहते हैं कि हमारी आपकी तो संधि हुई थी मद्रास की, और आपने जो है हमारे क्षेत्र में आके जो है लड़ाई कर दी। तो अंग्रेज कुछ सुनते नहीं है, जिसके चलते हैदर अली जो है मराठा और निजाम को मिलाकर जो है इधर कर्नाटक के नवाब पे आक्रमण कर देते हैं। कर्नाटक के जो नवाब थे वो दौड़ के जाते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी के पास, वहां अपनी बात बताते हैं। जब ये बात अंग्रेजों को पता चलती है तो फिर अंग्रेज जो है दो सेनाएं भेजते हैं, एक बेली की अध्यक्षता में और दूसरी हेक्टर मुंडो की अध्यक्षता में, एक मद्रास की तरफ से, एक जो है गंटूर की तरफ से। इसमें क्या होता है, हैदर अली ने जो है गंटूर वाले क्षेत्र में बेली को पराजित किया, जिसके डर के चलते मुनरो भी भाग गया। अब जो है यहाँ पे कह सकते हो इनकी हैदर अली की विजय होती है। इसके बाद में फिर ये बात जब पता चलती है वारेन हेस्टिंग्स को, कह सकते हो मेन डिपार्टमेंट जो बंगाल में है, तो वहां से वारेन हेस्टिंग्स क्या करता है, हाँ उनको आयरकूट को भेजता है कि जाओ तुम लड़ो जाके। आयरकूट यहाँ पे आता है और फिर दो युद्ध लड़ता है, कौन कौन से, पीलीनोर और पोर्टो नोवा। ये दो युद्ध हुए थे। अभी तक मराठा और निजाम जो है किसकी तरफ थे, तो हैदर अली के तरफ से। लेकिन 1775 से 1782 तक जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चला था, इसमें क्या हुआ था, इसमें जो है आयरकूट ने क्या करवा दिया था, मराठों के साथ संधि कर ली थी, सालबाई की संधि 1782 में, जिसके चलते जो है मराठा जो है जो प्रथम आंग्ल मैसूर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था उससे अलग हो गया। और जब ये अलग हो गया तो इधर जो निजाम थे वो भी चले गए, तो हैदर अली युद्ध के मैदान में अकेला पड़ गया और युद्ध जो है हार जाता है पीलीलोर और पोर्टो नोवा का। इसके अलावा फिर टीपू सुल्तान हैदर अली जो है बहुत ज्यादा कह सकते हो चोटिल हो जाता है। फिर 6 दिसंबर 1782 को उसकी मृत्यु हो जाती है, और थोड़े ही साल कह सकते हैं 1-2 महीने के बाद 1783 में भी क्या होता है, आयरकूट की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इधर जो है गद्दी पर बैठता है टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान लगातार कह सकते हो युद्ध जारी रखता है।
युद्ध जारी रखा तो उसने बिदनूर कोयम्बटूर वाले क्षेत्र में अपना कब्जा कर लेता है। इसके बाद में फिर मद्रास का एक गवर्नर है जिसका नाम है मर्काटनी, और मर्काटनी ने क्या किया है, इसके साथ 1784 में मंगलौर की संधि कर ली टीपू सुल्तान के साथ, क्योंकि टीपू सुल्तान भी स्वयं को स्थापित करना चाहता था, उसको पूरा सिस्टम समझने में थोड़ा समय लगता, स्वयं को स्थापित करता, इसलिए जो है टीपू सुल्तान और इसके बीच में संधि होती है, कौन सी, मंगलौर की संधि, और इस संधि के माध्यम से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य है परिणाम यही निकला कि युद्ध जैसे था पुनः स्थिति वैसी बन गई, लेकिन जो बंगाल की गद्दी पर बैठा था वारेन हेस्टिंग्स, उसको ये बात बुरी लगी थी कि ये तो अंग्रेजों की बेइज्जती हुई, इसमें तो टीपू सुल्तान विजयी हुआ है, इस तरीके से था। उसके बाद में अभी थोड़े ही दिन बाद युद्ध होगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। उसके पहले जिस प्रकार से हम लोगों ने जो है हैदर अली के बारे में विस्तृत रूप से जाना था, उसी प्रकार से अगले वीडियो में हम लोग टीपू सुल्तान के बारे में जानेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।